Hello students, today we will discuss what is functions. C प्रोग्रामिंग में फंक्शंस क्या हैं? देखिए स्टूडेंट, क्या है फंक्शंस? फंक्शंस आर सब प्रोग्राम्स which are used to compute a value or perform a task. They cannot be run independently and are always called by the main program or by some other functions. किसी भी बड़े प्रोग्राम पर काम करते वक्त क्या होता है कि उस प्रोग्राम में कुछ टास्क का, कुछ लाइंस का कोड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है। इस रिपीटिशन की वजह से हमारे प्रोग्राम कोड की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से प्रोग्राम की रीडेबिलिटी, परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का कंसेप्ट दिया गया है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस को हम मेथड्स भी कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पर काम करते हैं, तब हम उस प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट को टास्क के बेसिस पर सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं। उन्हें ही हम फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस में हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोड किए गए स्टेटमेंट को एक नेम के साथ एक ब्लॉक में ग्रुप कर देते हैं। या फिर अगर मैं आपको समझाऊं तो फंक्शंस एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है, कैटेगरी ऑफ फंक्शंस क्या है, डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, स्टोरेज क्लासेस क्या है सी में, और कॉलिंग द फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो बिल्ट इन फंक्शंस या फिर हम इनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में, कि सी प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ, स्कैनफ जैसे फंक्शंस का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि ये फंक्शंस ना होते तो आपको क्या करना पड़ता हर बार? इनपुट और आउटपुट और ऐसे ही और भी कॉमन टास्क के लिए हजारों लाइंस का कोड खुद से लिखना पड़ता। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो जो भी स्टार्टिंग में जो इनिशियल प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए ये काम टास्क कर या फिर ये काम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता और टाइम वेस्टिंग होता। इसलिए सी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज के इन्वेंटर्स ने क्या किया? लाइब्रेरी फंक्शंस का सपोर्ट दिया। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। अब बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, दैट इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन। सी प्रोग्राम्स में स्टेटमेंट्स की रिपीटिशन को रोकने के लिए सी लैंग्वेज के यूजर्स ने खुद से रिपीटेड स्टेटमेंट्स को फंक्शन के अंदर ही ग्रुप कर देते हैं, और इन फंक्शंस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बिल्ट इन फंक्शंस का जो बॉडी कोड हमने नहीं लिखा होता है, इसलिए हमें क्या करना होता है, उसकी इंटरनली प्रोसेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। अब हमें उन्हें अपने प्रोग्राम्स में यूज करने के लिए सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? उन्हें कॉल करते हैं। यानी कि हमारा जो बिल्ट इन फंक्शंस जो होता है उसकी इंटरनली जो वर्किंग प्रोसेस होती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जबकि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो कि प्रोग्रामर्स खुद से डिफाइन करते हैं, उन फंक्शंस को कॉलिंग के साथ साथ वर्किंग प्रोसेस पर भी हमारा पूरा कंट्रोल होता है। सी लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने के लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं: डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या यूजेस ऑफ फंक्शंस क्या क्या है? विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस वी डोंट नीड टू राइट सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वंस इन ए प्रोग्राम। एक ही तरह की स्टेटमेंट्स को हमें एक से ज्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, फंक्शंस आर यूजफुल व्हेन द प्रोग्राम साइज इज टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स। जब भी प्रोग्राम का साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है, तब हमारे लिए फंक्शंस बेनिफिशियल रहते हैं। वन फंक्शन कैन बी यूज्ड इन मेनी प्रोग्राम्स। आप एक ही फंक्शन को अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस वी सेव कंप्यूटर मेमोरी। आप फंक्शंस की हेल्प से अपने कंप्यूटर की मेमोरी को भी सेव कर सकते हो।
Functions make efficient use of computer memory. Functions increase the readability of a program. और हम जब functions create कर सकते हैं तो we break the large program into small programs with the help of functions. अब देखिए, अब आते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस. अब इसमें एक एक कंसेप्ट मैं आपको बार बार रिपीट करूंगी. देखिए, सिंटेक्स देखिए ध्यान से. रिटर्न डाटा टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स. नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द फंक्शन, स्टेटमेंट्स, रिटर्न. कॉल द फंक्शन फ्रॉम मेन. राइट. तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है. दैट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, दैट इज द सिंटैक्स फंक्शन. ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट, जो ये सिंटैक्स जो मैंने बताया, इसको मैं आपको प्रोग्राम्स में बताती हूँ. हम 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस यूज कर रहे हैं. सबसे पहला है फंक्शन विदाउट पासिंग आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू. दूसरा है फंक्शन विद पासिंग आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू. थर्ड है फंक्शन विद पासिंग आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू. तीनों को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हमारे पास आता है फंक्शन विदाउट पासिंग आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू. सिंटेक्स देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h. आफ्टर दैट फंक्शन का नेम, मेन फंक्शन, फंक्शन नेम जहां पे आप क्या कर रहे हो, फंक्शन कॉलिंग. नेक्स्ट function definition, that is the local variable and that is the statement block. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक एक स्टेप्स को वन बाय वन. देखिए, सी वेरिएबल की तरह ही फंक्शंस को भी यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी है. तो फंक्शन डिक्लेरेशन को ही हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं. ये देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h क्या है, हमारी हेडर फाइल थी. मेन से पहले और हेडर फाइल के बाद बीच में हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं, यानी कि फंक्शन को डिक्लेरेशन कहते हैं. इसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं और फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं. और इसके बाद हमें टर्मिनेटर लगाना होता है. राइट. फंक्शन डिक्लेरेशन से ही कंपाइलर को फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स और उसकी रिटर्न टाइप के बारे में नॉलेज मिलती है. तो यही पीछे सिंटैक्स में बताया था, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और उसके पैरामीटर्स. आप अपने प्रोग्राम में फंक्शन डिक्लेरेशन कहीं भी कर सकते हो, बट रिकमेंड ये किया जाता है कि हम इसकी डिक्लेरेशन को सभी जितनी भी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड करने के बाद ही डिक्लेयर करें और मेन फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर करें, जैसा कि यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है. ठीक है. इसमें हमने 3 टर्म्स का यूज किया, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स. राइट. उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन डेफिनेशन. देखिए, वन बाय वन बता रही हूं. अब फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन से तो आप कंपाइलर को फंक्शन के प्रोटोटाइप के बारे में बताते हैं, यानी कि फंक्शन क्या है, और फंक्शन डेफिनेशन से आप बताते हो कि फंक्शन काम क्या करेगा और कैसे करेगा. तो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स सेम ही होता है, बट आप देखिए साफ साफ दोनों में फर्क देख सकते हैं कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो टर्मिनेटर लगाते हैं, और जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो टर्मिनेटर नहीं लगाते, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन के साथ बॉडी भी होती है जिसमें कि हम यह बताते हैं कि फंक्शन क्या काम करेगा. राइट. ये देखिए, आगे हम क्योंकि काम बता रहे हैं कि 3 वेरिएबल लिए हैं, एंटर 2 नंबर, हमने नंबर को स्कैन अप भी कराया है और s = a+ भी हम अपना टास्क भी
परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी हमारी कोडिंग लिखी होती है इसमें। तो हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद कहीं भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड ये किया जाएगा कि फंक्शन डेफिनेशन मेन फंक्शन के नीचे ही करना चाहिए। फंक्शन डेफिनेशन के लास्ट में टर्मिनेटर सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। यस, क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात आती है कि फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होता है। अब देखिए, रिटर्न स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम फंक्शन के अंदर, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है। अब है फंक्शन विद पासिंग आर्गुमेंट्स बट नॉट रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हम आर्गुमेंट तो पास करेंगे बट कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। इससे पहले प्रोग्राम में हमने ना तो कोई आर्गुमेंट पास किया और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करी, ठीक है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन विद पासिंग आर्गुमेंट्स बट नॉट रिटर्न वैल्यू। देखिए कैसे किया, बिल्कुल सेम उसी टाइप से हमने हैश इंक्लूड यहाँ पे फंक्शन को क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, राइट। एंटर 2 नंबर, 2 नंबर को हमने एंटर किया। अब हमने जो ये लिए एस इजिकल सम ए और बी, ये क्या है हमारे ए और बी, हमने एक्चुअल आर्गुमेंट्स लिए हैं, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब देखिए फोर हम पास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, फंक्शन विद पासिंग आर्गुमेंट्स। ए एंड बी हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं। हमने पास किया इसको इंटीजर एक्स इंटीजर वाई में इंटीजर जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी एंड विद रिटर्न वैल्यू, और वैल्यू रिटर्न करा दी जेड। गॉट इट। तो रिटर्न स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमने फंक्शन एक अंदर से इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैर हो, वॉइड हो, किसी भी टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं। कहां पर, जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है। कोई भी फंक्शन एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, यानी कि आप रिटर्न स्टेटमेंट्स की हेल्प से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते हो। अगर किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी तरह के डाटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। जैसे ही आप फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा आपको, वैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है और वापस कहाँ लौट आता है, अपनी जगह पर जहां से क्या किया गया था, उस फंक्शन को कॉल किया गया था, राइट। तो ये क्या हुआ आपका, फंक्शन विद पासिंग आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विद पासिंग आर्गुमेंट्स बट नॉट रिटर्न वैल्यू, सेम ही प्रोग्राम है स्टूडेंट, देखिए, ठीक है। अब आपको कहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन करना क्या होता है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और वैल्यू रिटर्न कराना क्या होता है, ठीक है। सेम हमने उसी प्रोग्राम को लिया है, एक्स और वाई हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं, इंटीजर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराई है। इज दैट क्लियर?